नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे एसएसटी के मॉडल पेपर दूसरे के बारे में। यानी अपन बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है उसके महत्वपूर्ण पर्सन है इस मॉडल पेपर में। तो आप इस मॉडल पेपर के जो ये पर्सन दिए गए हैं, आप पहले इनका खुद देखें आपको कितने पर्सन आते हैं, फिर आप इनमें से जो आंसर दिए गए हैं, साथ में आंसर शीट भी है, फिर उनमें से आप आसानी से याद कर सकते हैं जो आपको याद नहीं है। पहले आप एज ए पेपर की तरह इसको सॉल्व करा करें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की, पेपर में कैसे आपके आंसर लिखने हैं आपको, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में आपके फिर जो नहीं आते हैं वो याद भी कर पाएंगे। तो देखते हैं अपना जो एसएसटी का चैप्टर 2 का मॉडल पेपर है वो दिए गए हैं। सबसे पहले आपको 10% दिए गए हैं जो अति लघुतरात्मक है, यानी एक एक नंबर वाले। पहला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? तो ये आपको पता ही होगा। दूसरा है, हल्दी कट्टे का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? आपको ये भी लिखना है कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, दोनों ही लिखने हैं। बाबरनामे का फारसी अनुवाद किसने किया था? उसका नाम लिखना है। फिर देखो आगे जो प्रश्न है अगला, राजा पृथ्वी का ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, यह किस राजा ने, राजा की मान्यता थी या ये ऐसा कथन किस राजा ने कहा था? उसका नाम आपको लिखना है। किसानों को राहत देने के लिए किसने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था? उसके बारे में आपको लिखना है। यानी जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था, उसका नाम आपको लिखना है। छठा प्रश्न है, सिर दिया पर सार नहीं दिया, यह कथन किसका था? यानी ये बात किसने कही थी, उसका नाम आपको लिखना है। सातवां प्रश्न है, लो व रक्त की नीति लागू करने वाला शासक कौन सा था? उसका भी आपको नाम बताना है। उसके बाद में 8वां प्रश्न, शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था? उसका आपको बताना है, जगह का नाम बताना है। 9वां प्रश्न है, बाबर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम और उसकी भाषा कौन सी है, दोनों ही लिखना है। यानी बाबर ने जो अपने खुद द्वारा जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम लिखना है और वो कौन सी भाषा में लिखी थी, दोनों ही बातें आपको लिखनी है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब व किसके बीच हुई थी? मतलब किसके साथ हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई किस किस के साथ हुई थी और ये कब हुई थी, वो आपको बताना है। उसके बाद शुरू होते हैं आपके जो इसके एक नंबर का प्रश्न आता है और एक 4 नंबर का। तो अब 4 नंबर वाले जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मराठों के उदय में शिवाजी का योगदान का संक्षिप्त वर्णन लिख दिए। यानी मराठों के उदय में शिवाजी का क्या योगदान था, वो आपको शॉर्ट में बताना है। दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक देव द्वारा सिख धर्म के प्रमुख शिक्षाओं को लिखिए। यानी जो गुरु नानक देव ने सिख धर्म के लिए जो प्रमुख शिक्षाएं दी थी उनको लिखना है, या सिख धर्म की सिर्फ पूछ सकते हैं प्रमुख शिक्षाएं कौन सी है, उनको आपको बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव द्वारा, ये हो गया। उसके बाद है 13वां प्रश्न, महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के प्रतिरोध का संक्षेप वर्णन। यानी महाराणा प्रताप ने मुगलों का कैसे प्रतिरोध किया था उसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद 14 प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का संक्षेप वर्णन कीजिए। यानी दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था उसका आपको संक्षेप में वर्णन बताना, यानी किस तरह का उनका प्रशासन था। वहीं 12वां प्रश्न है, अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे गए दलों का परिचय। यानी कितने दल भेजे और कौन कौन से दल भेजे और कब भेजे और किसको भेजा, ये आपको लिखकर बताना है। तो ये थे आपके दूसरे पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में इसकी आंसर शीट जो आप देख सकते हैं, ये सारे आंसर लिखे हुए हैं। आप पहले आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे, फिर अगर आप वो कर लेते हैं जितने परसेंट, अगर नहीं आता है तो फिर आंसर में से आप देखकर आप इसको कर सकते हैं। ये आपके हैं पहले 10% आपको छोटे छोटे प्रश्न है। देखो इनको शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप आंसर लिखेंगे तो इसको पूरा लिखेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। तो लिखेंगे ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ पर आपको आंसर शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आप एग्जाम के अंदर इसको पूरा आंसर लिखेंगे। तो ये जो 10% थे वो अति लघुतरात्मक थे। उसके बाद में आपको लघुतरात्मक प्रश्न यानी 4 नंबर का जो प्रश्न आता है उसके बारे में आपको लिखा हुआ है। देखो ये प्रश्न है, आपको अच्छी तरह याद करने हैं। इसको लिखकर पहले आप देख लें आपको जितने याद हैं, नहीं तो आप इसमें से पढ़कर भी याद कर सकते हैं। तो ये जो आपके प्रश्न थे 5% जो लघुतरात्मक प्रश्न थे, यानी जो 4 नंबर वाले, वो आपको बताए गए हैं। ये लास्ट वाला जो प्रश्न था आपका, प्रताप के अधीनता स्वीकार करने के लिए जो 4 दल भेजे थे उनके बारे में शॉर्ट में लिखा हुआ है। आप इसको पूरी डिटेल में लिख सकते हैं। यानी पहली बार जलाल खां को नवंबर 1972 में अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो आप इस तरह से इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में आपको समझाया हुआ है। तो ये थे आपका दूसरा मॉडल पेपर यानी पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ इन प्रश्नों पर डिपेंड न होके जाएं,
आप दूसरे भी और पर्सन हैं वो भी आप अच्छी तरह याद करके जाएं। हाँ, जिन बच्चों को बिल्कुल भी याद नहीं है वो आप इनका अध्ययन करके जाएंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। तो ये आप पर्सन और इसके उत्तर आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक दिया है, वहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।